श्रोत धर ध्यान, श्री राम दे लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोल श्री विष्णु भगवान की है, बोल शंकर भगवान की है, बोल माँ गंगा तेरी सदा है, बोल कार्तिक भगवान की है, बोल तुलसा महारानी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अतः कार्तिक मास महात्म्य कथा का 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु समण कर सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मदपान आदि बुरे कर्म भी करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिषपति पुरी जो राजा महिष के बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य कारणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। पहले माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में रत देखता था। वह देखता था कि कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों को बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनका स्पर्श करता रहा, उनको वर्तमाला करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसके पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस ने तीनों पुर में शंकर जी की स्थिति में जलाया, इसलिए शिव जी के भक्त वह तिथि को दीप उत्सव मनाए। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मन लगाता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने डस लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दायक भक्तों ने चारों ओर घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर घोड़ों मारते हुए यमपुर में ले गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसके बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए, इसके जीवन में पुण्य तो लोष मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डाल दीजिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर स्वरूप दिखलाया। बुलाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मदगरों से मारते हुए कुंभीपाक आदि नरकों में डाल दो। सेनापति ने मदगरों से उसके सर पर फोड़ते हुए कुंभीपाक आदि नरकों में ले गए। खेलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। प्रेत सेनापतियों ने उन्हें जो ही तेल में कढ़ाई में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी, वही विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति का विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे।
और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने की योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले। जो लोग भगवत भक्त के दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उन्हें चाहे कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज वे स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः धनेश्वर श्री पुण्यात्मा के संग वह स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अतः वह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो, इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझती हुई यमराज के दूत ने उन्हें नरक दिखाने की आज्ञा नहीं दी, अतः उन्हें स्वर्ग लोक धाम में भेज दिया। वो श्री विष्णु भगवान की कथा विसर्जन होते है, सुनो श्रोत कर ध्यान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।